हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी दोस्तों? मैंने लैपलास इनवर्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, आपके बीच शेयर किया। लॉट ऑफ लव्स एंड अफेक्शन आपके साइड से आया, थैंक यू सो मच। और मैं डेफिनेटली ऐसे ही चाहता हूँ कि आगे भी आपकी हेल्प करते रहो। कुछ लोगों ने मुझे लैपलास वन का क्वेश्चन बैंक जो ऑलरेडी हमने क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन लोगों ने बोला कि सर अगर उसका वीडियो मिल जाए तो हमें रिवीजन करने में थोड़ा मजा आएगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए और अपना लैपलास वन पार्ट के भी कंप्लीट करिए। चलिए, उसी इंथुसियाज्म के साथ हम लोग आज का भी ये लैपलास का टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड लैपलास ऑफ e⁴t sin क्यूब t। देखिए, मैंने पूरा का पूरा लैपलास के हर एक टाइप, हर एक प्रॉपर्टी को एक वीडियो में बनाया है। अगर आप सर्च करोगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिक एंड फॉर्मूलाज, इसके अंदर सबके सब मिल जाएंगे। उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मिल जाएंगे, उसमें सारे आपके लैपलास के स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले जो फॉर्मूले है वो मिल जाएंगे। होप सो कि जिनको भी ये फॉर्मूला है सबका डाउट होगा, वो वीडियोस को देखेगा और अपने डाउट्स क्लियर करेगा। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए, अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी भी साइड में एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि मेरा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम लोग FST भी बोल सकते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर लैपलास के अंदर एक्सपोनेंशियल दिखता है, लैपलास के अंदर एक्सपोनेंशियल, सुना आपने, और उसका पावर पॉजिटिव हो सकता है या फिर उसका पावर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, e⁻+AT होगा या फिर e⁻−AT होगा। तो इसका लैपलास जो रहेगा ना, लैपलास दैट इज f ऑफ s, तो फिक्स है f ऑफ s। ठीक है, यहां पे +a है तो आपको -a लिखना पड़ेगा, -a है तो +a लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिए बिकॉज ये हमें चाहिए। तो एक बार वापस क्लियर कर दूं, लैपलास के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल दिखता है इट मींस आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं जर्नी को। सो गाइस, यहां पे जो मुझे दिया है, मैं यहां पे फिर से लिख दूं, लैपलास ऑफ दिया है e⁴t इनटू साइन क्यूब t, ये मुझे दिया है, बराबर। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल जो दिख रहा है, दिस इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। मैंने बोला था लैपलास के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल दिखता है मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और ये जो है ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप अगर चेक करोगे, मतलब मैंने जो दिया है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी, तो चेक करोगे तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देयरफॉर इसको हम गरीब लेंगे। ठीक है, तो गाइस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो सबसे पहले आपको गरीब को साइड में लेना चाहिए, गरीब को, एंड इसका लैपलास निकालना चाहिए। मतलब साइन क्यूब t को हम साइड में लेंगे और इसका लैपलास निकालेंगे। मैंने बोला था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक का आप लैपलास निकालोगे तो वो गरीब फॉर्म में होना चाहिए। गरीब, गरीब मतलब उस ट्रिगो का पावर 1 होना चाहिए जो कि 3 है, देयरफॉर नॉट अलाउड। तो साइन क्यूब t का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मैंने जो वीडियो बनाया है लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिक एंड फॉर्मूलाज, उसमें सारे ट्रिगो फॉर्मूला दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। साइन क्यूब t का फॉर्मूला हमने लिखा था 1/4 3 sin t माइनस साइन 3t, ये हमने ऐसा किया है, राइट। अब ये 1/4 लैपलास के अंदर कांस्टेंट नॉट अलाउड, तो 1/4 बाहर गया, 3 sin t माइनस साइन 3t ये आपका बचा हुआ है, राइट। अब अगर आप चेक करो तो अंदर ये ब्रैकेट में दो टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों में ट्रिगो है और दोनों का ट्रिगो जो है वो गरीब फॉर्म में है, क्योंकि इनका पावर 1 है, साथ में और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब ये लैपलास को आपको अंदर देना चाहिए, अंदर। अगर आप अंदर देते हो तो क्या हो जाएगा, लैपलास है ना, अगर इसको दोगे तो 3 कांस्टेंट आगे गया, लैपलास ऑफ साइन t हो जाएगा, माइनस इसको दोगे तो लैपलास ऑफ साइन 3t हो जाएगा।
मैंने क्या किया, मैं अंदर ले गया, अंदर ये दो लोग थे, दोनों को लैप्लास दिया। इसमें ये 3 जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब कांस्टेंट है, तो बाहर गया। यहां पे ये 3 बाहर नहीं जाएगा बिकॉज वो एंगल में बस लैप्लास निकालिए, ये 1/4, ये 3 साइड में गया। साइन का लैप्लास निकालना, ट्रिगो का लैप्लास मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहां पे होगा एस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ए टी, ए का वैल्यू 1 है और साइन है तो ऊपर ए आएगा, ए का वैल्यू 1 था, सर्कुलर है तो प्लस। यहां की बात करेंगे तो अगेन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है, एस स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन है तो ए आएगा, सर्कुलर है तो प्लस आ जाएगा। ये जो मिला है दिस इज योर एफ ऑफ एस, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब का लैप्लास है। अब अनाउंसमेंट करिए, देखिए आपका गरीब वाला हो गया। नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग है तो यहां पर लिखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लास, ये एक्सपोनेंशियल लिखिए जो आपका यहां पे था इनटू एफ ऑफ टी। क्या बोला था मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए? फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए बोला था कि एफ ऑफ एस पहले लिख लो, अगर e का पावर पॉजिटिव 4 है तो यहां पे -4 लिखो, अगर यहां पे -4 होता तो हम +4 लिखते। बस आपके पास एफ ऑफ एस है, आपको एफ ऑफ एस -4 चाहिए, सिंपल। यहां पे जहां भी एस दिख रहा है, ये जो एफ ऑफ एस का एक्सप्रेशन है, ये एफ ऑफ एस, इसमें जहां पे भी आपको एस दिखेगा, एस की जगह पे एस -4 लिखना है, तो ये आपका 1/4 एस लिखा, सॉरी 3 × 1 तो 3 हो गया, एस लिखा तो एस की जगह पे एस -4, ये स्क्वायर, ये +1, फिर -3 अपॉन, अगेन जहां पे भी एस दिख रहा है, पर जहां पे भी एस दिख रहा है एस -4, तो ये जाएगा आपका एस -4 का स्क्वायर एन +3 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, दोनों में से 3 आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 अपॉन, राइट, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, प्लस b का स्क्वायर और ये +1, और यहां पे आपका है ये माइनस, सेम स्टोरी, 3 बार चला गया, 3 को हमने कॉमन निकाला है, 3 यहां से भी 3 यहां से भी बाहर आया, तो ये 3/4 हो गया। a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9। बस गाइस इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, ये आपका 3/4, राइट, 3/4 चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 25, फिर ये माइनस है तो माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, इसलिए ब्रैकेट बनाओ, ये जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 16 + 9 25 हो गया था, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो यहां पे, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s, 16 + 1 17 हो जाएगा, 17 डिवाइड बाय, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब ये एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 17 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 25। अगर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस अंदर गया तो माइनस की जगह प्लस 8s हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8s माइनस 8s, और ये माइनस 17 हो जाएगा, 25 में से 17 गया तो 8 हो जाएगा, 8 यहां पे आ गया 8 डिवाइड बाय, ये आपका डिनोमिनेटर, फर्स्ट ब्रैकेट, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट, कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये आपका ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट। देखिए जनरली देखा जाए, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे डन हो जाता है, यहां पे मतलब इसके आगे कोई लैप्लास का काम नहीं है, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन अगर करते हो तो अच्छी बात है, फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसके आगे जो मैंने आपको बताया है। आई होप सभी को समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल जो फर्स्ट शिफ्टिंग बेसिस पे है, लेट्स कंटिन्यू। ये रहा एग्जांपल, फाइंड लैप्लास ऑफ, ब्रैकेट में है टी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक टी, होल ब्रैकेट का स्क्वायर है,
तो गैस आपने ये तो सुना होगा, अगर किसी भी ब्रैकेट में दो टर्म है और होल स्क्वायर है तो ये पावर दोनों को जाता है, सुना है ना, ए को भी जाएगा और बी को भी जाएगा। सेम स्टोरी यहां पे होने वाली है। लेट्स कंटिन्यू। आपको बोला लैप्लास निकाली, इस ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होगा और ये जो सेकेंड टर्म है इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। आगे बात करता हूं, टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर का पावर, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर। अगर a रेज़ टू m है और उसका पावर n है तो ये जो पावर का पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये रूल है, यही मैंने यहां पे अप्लाई किया। तो 2 इंटू 2 4 हो गया और ये आपका साइन हाइपरबोलिक t का होल स्क्वायर। देखिए याद रखिए कि जब भी लैप्लास के अंदर हाइपरबोलिक आता है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म? देखिए यहां पे ये आपका t रेज़ टू 4, ये ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो चेक करो कि एंगल क्या दिया है। जैसे एंगल यहाँ पे t है, साइन हाइपरबोलिक एंगल t है, तो आप लिखोगे e रेज़ टू एंगल, e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। साइन था तो माइनस, कॉस होता तो प्लस लिखते, कॉस होता तो प्लस लिखते। समझ में? अब आगे बात कर लेता हूं। देखिए ये डिवाइड बाय 2 जो है वो कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आएगा तो 2 इस ब्रैकेट का पावर भी लाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में से बाहर आ रहा है, ब्रैकेट में से बाहर आ रहा है तो ब्रैकेट का पावर भी बाहर जाएगा, मतलब ये 2 रेज़ टू 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 बाहर आया। अंदर क्या बचा? ये t रेज़ टू 4 बचा है और ये आपका e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस t का पावर 2। समझ में? मतलब ये डिवाइड बाय 2 को हमने बाहर लिया तो डिवाइड में ही बाहर आएगा, 1/4 हुआ, 2 का स्क्वायर बाहर आया, क्योंकि 2 अकेला नहीं आएगा, ब्रैकेट में से आ रहा है तो ब्रैकेट का पावर भी लाएगा। आगे बात करता हूं। देखिए यहां पे फिर आगे अब मुझे ये एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, सुना तो होगा ये आपने, a माइनस बी का अगर स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है a माइनस बी के स्क्वायर का। अपने पास है e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस t का स्क्वायर, है ना, ये रहा e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस t का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। राइट, मैंने इसको a लिया, इसको b लिया, कंपेयर करो a b एंड देन फॉर्मूले में डाल दिया। अब आगे बात करता हूं, पावर का पावर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे -2, इन दोनों की बात करो, दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, है ना। दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई है, इस तरह से दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। तो ये e रेज़ टू, ये हो जाएगा t माइनस टी, पावर पहले वाले का t था, दूसरे वाले का -t था, और यहाँ पे पावर का पावर है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये e रेज़ टू 2t है माइनस 2, e रेज़ टू 0 है, e रेज़ टू माइनस 2t है। अच्छा, एनीथिंग रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये आपका e रेज़ टू माइनस t। आप चाहिए तो लिख लीजिए कि e रेज़ टू 0 का वैल्यू 1 होगा। अभी जो डेटा मुझे मिला है मींस a माइनस b का स्क्वायर, ये जो मिला है इसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा। देखो ना, a माइनस बी का स्क्वायर, ये मिला है मुझे e रेज़ टू 2t माइनस 2 प्लस e रेज़ टू माइनस 2t, ये मैंने डायरेक्टली लिखा। बस अब क्या करना है आपको, t रेज़ टू 4 को अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबके साथ। तो चलिए इसके साथ किया तो ये t रेज़ टू 4 e रेज़ टू 2t हो जाएगा, माइनस 2t रेज़ टू 4 हो जाएगा, इसको किया तो t रेज़ टू 4 e रेज़ टू माइनस 2t हो जाएगा। लैप्लास सभी को दे दो आप सभी को, तो ये हो जाएगा आपका लैप्लास ऑफ t रेज़ टू 4 e रेज़ टू 2t, राइट। फिर माइनस, इसको लैप्लास दोगे तो 2 साइड में गया, लैप्लास ऑफ t रेज़ टू 4 हो जाएगा। फिर इसको दोगे तो यहां पे लैप्लास ऑफ
टी रेस टू 4 ई रेस टू माइनस 2t हो जाएगा। मैंने लैपलास यहाँ पे अंदर 1 2 3 तीन टर्म थे, तो तीनों को लैपलास असाइन किया। आगे बात करता हूं। अब फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ये मुझे लैपलास निकालना पड़ेगा, ये लैपलास निकालना पड़ेगा, और ये t का पावर मतलब t रेस टू n का तो लैपलास आता है, राइट। तो चलिए मैं 1 बाय 1 निकालता हूं। लेट्स से मैं इसको लेता हूं L1, इसको मैं लेता हूं L1, इसको मैं लेता हूं L2, ठीक है। L1 L2 का वैल्यू निकालता हूं, फाइनली मुझे ये लैपलास का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ मैं कंसीडर करने जा रहा हूं लैपलास ऑफ t रेस टू 4 e रेस टू 2t। इसका मैं लैपलास निकालने जा रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि लैपलास के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल दिखा तो ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा, बराबर ना। और ये आपका हो गया गरीब, इसको आप गरीब ले लीजिए। मैं यहाँ पे लैपलास आई मीन L1 को सॉल्व करिए, L1 को, इसको सॉल्व करो। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने L1 को लिया हुआ, L1 इक्वल से दिस इज L1 और ये है आपका L2, राइट। सो गाइस पहले मुझे गरीब को साइड में लेना पड़ेगा, मतलब t4 को साइड में लेना पड़ेगा। उसका लैपलास निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s4 प्लस 1 t(l) वाला फॉर्मूला यूज किया। तो ये मुझे मिला है गरीब का लैपलास, इसको हम लेंगे f ऑफ s। उसके बाद अनाउंसमेंट करो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लैपलास ऑफ, है ना, लैपलास ऑफ ये e2t है t4 मतलब f ऑफ t ले लीजिए। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है भाई, पहले f ऑफ s लिखो, अगर यहाँ पे +2 है तो -2 लिखो, -2 सिंप्लीफाई। अब देखिए आपके पास f ऑफ s मींस ये रहा f ऑफ s का वैल्यू, आपको चाहिए f ऑफ s -2, मतलब ये जो f ऑफ s है इसमें s की जगह पे s -2 लिखो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, s की जगह पे s -2 लिखा तो s -2 रेज़ टू 5। तो ये गाइस मैंने लैपलास 1 मतलब ये L1 को सॉल्व किया है। सिमिलरली आप ये L2 को भी सॉल्व कर सकते हो, L2, और इसका आंसर भी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 2 रेज़ टू 4 सॉरी s प्लस 2 रेज़ टू 5। ये लैपलास 2 सॉरी ये L1 था तो L1 का आंसर निकाला, ये L2 है तो L2 का भी आंसर आप निकाल सकते हो सेम वे से। मतलब इसमें भी गरीब t4 है तो t4 का लैपलास तो वही आएगा। यहाँ पे e−t है, अगर -t होगा -t तो प्लस यहाँ पे +2 हो जाएगा। अगर e−2t है तो -2 है तो +2 लिखोगे, मतलब इसके अंदर s की जगह पे s + 2 लिखोगे तो यही आएगा। तो देयरफॉर फाइनली आपका जो लैपलास है, लैपलास ऑफ t² इनटू साइन हाइपरबोलिक t का स्क्वायर, मतलब ये जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर मैं वो लिख रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ना आपका ये फॉर्मूला 1/4 ये 1/4, इसका आंसर आपको मिला है यहाँ पे विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका s -2 रेज़ टू 5 है, फिर आपका ये माइनस, फिर ये 2 लिखा मैंने 2 इंटू, देखिए t4 का लैपलास निकालोगे, यहां पे निकाला आपने t4 का विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू 5 एंड द लास्ट वन दैट इज प्लस L2 का भी लैपलास आपने यहां पे निकाला है विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 2 रेज़ टू 5। अभी कुछ लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन पावर दिख रहा है, ये 4 फैक्टोरियल को बाहर ले लो। जैसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल को बाहर लू, 4 फैक्टोरियल आया मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, डिवाइड बाय ये आपका 4, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन s -2 रेज़ टू 5, फिर माइनस 4 फैक्टोरियल का 2 अपॉन s रेज़ टू 5, फिर ये प्लस 4 फैक्टोरियल बाहर गया तो ये 1 अपॉन s प्लस 2 रेज़ टू 5 हो जाएगा। सो गाइस अगर आप सॉल्व करो तो 4 फैक्टोरियल से गया
और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा 6, तो 6 इंटू दिस ब्रैकेट, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल का सॉल्यूशन देने का ट्राई करता हूं। होप सो आप एंजॉय कर रहे हो, समझ में आ रहा है सभी को। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, फाइंड लैप्लास ऑफ टी ई रेज़ टू एटी, लैप्लास निकालना है, ठीक है। तो गाइज ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी वाला एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, यहां पे मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूं, या फिर इसको आप फर्स्ट शिफ्टिंग से भी कर लीजिए। चलिए इसको फर्स्ट शिफ्टिंग से पहले कर देता हूं। सो गाइस अगर यहां पे अगर आप चेक करो तो लैप्लास के अंदर मुझे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, मतलब ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और ये जो टी दिख रहा है इसको हम गरीब ले सकते हैं, गरीब। देखिए यहां पे दो ही फंक्शन है, तो दोनों में से किसी एक को तो गरीब होना पड़ेगा। अगर इसके और इसके अलावा कोई और फंक्शन होता तो ये जो t है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी हो जाता। फिलहाल एक्सपोनेंशियल दिख रहा है और t दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल को प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेना चाहिए और t को गरीब ले लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले गरीब का लैप्लास निकालोगे, ठीक है। सो गरीब का लैप्लास मतलब लैप्लास ऑफ t निकालोगे। सो t मतलब t रेज़ टू 1, t का पावर 1 मतलब t का पावर इंटीजर है, तो इंटीजर वाला t रेज़ टू n इंटीजर वाला फॉर्मूला दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1, मतलब ये 1 फैक्टोरियल मींस 1 हो जाएगा और ये s रेज़ टू 2, ये हो गया गरीब का लैप्लास। गरीब का लैप्लास मिल गया। उसके बाद अनाउंसमेंट करिए प्रॉपर्टी का, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये क्या बोलता है, लैप्लास के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल, ये रहा एक्सपोनेंशियल दैट इज e रेज़ टू at। अगर लैप्लास के अंदर एक्सपोनेंशियल है तो f ऑफ s तो फिक्स है, f ऑफ s फिक्स है। यहां पे e के पावर में प्लस a है तो यहां पे माइनस a आएगा, माइनस a। अगर माइनस a होता तो प्लस a आता, सिंपल। अब आपको f ऑफ s है, ये रहा f ऑफ s, आपको f ऑफ s माइनस a चाहिए, तो सिंपल इसमें जहां पे भी s है, s की जगह पे s माइनस a डालो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस a का स्क्वायर। एक्सपांड करना है तो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2as प्लस a का स्क्वायर, मतलब यहां पे a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया। तो दैट इज योर लास्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय t एंड फर्स्ट अपना पर्टिकुलर वैल्यू का एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बाकी के एग्जांपल अगर सॉल्व करना है तो ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बाय t एक प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, लैप्लास के अंदर t दिखा या t का पावर मतलब t स्क्वायर t क्यूब ऐसा दिखा तो समझ जानेगा कि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी आ गया है। सो गाइस जब भी लैप्लास के अंदर t मल्टीप्लाई है या t का पावर मल्टीप्लाई है तो है ना, t इंटू एफ ऑफ t का लैप्लास जो होता है माइनस d बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ s। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि t अगर लैप्लास के अंदर t है मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय t हो गया, उसका आंसर ये होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव निकालना है तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला भी आना चाहिए। वैसे ये जो 3 शॉर्टकट है, ये 3 शॉर्टकट हमने बनाया है, ये आपको थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बनाया है। और ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए या फिर मोर देन सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में पहली बार डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप ये 3 फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है सुनिएगा। फॉर्मूला ये है कि अगर डिनोमिनेटर में s का पावर है, डिनोमिनेटर में यहां पे डिनोमिनेटर में s का पावर है, ऊपर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस n अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1। समझ गया। जैसे यहां पे 1 अपॉन s स्क्वायर होता मतलब n का वैल्यू 2 होता,
तो यहां पे आता -2 अपॉन s⁴2+1 मतलब s⁴3। समझ में? अच्छा, इन दोनों की बात करता हूं, ये दोनों फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। डिनोमिनेटर में s² दिखा, डिनोमिनेटर में s² दिखा, तो सबसे पहले फटाक से डिनोमिनेटर कॉपी कर लेने का, मतलब s²a², ये मैं डिनोमिनेटर में कॉपी कर लूंगा। ओके, अच्छा आगे क्या, आगे याद रखो, मतलब ये सेम डिनोमिनेटर पहले कॉपी करने का, सेम, राइट। अच्छा, ऊपर अगर 1 है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आएगा। अच्छा, नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब s² का डेरिवेटिव 2s, और a में यहां पे तो s है नहीं, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर ऊपर s लिखा ना s, तो नीचे वाला ही सेम ऊपर कॉपी करो, सेम टू सेम। मैंने कहा ऊपर 1 दिखा तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉपी करो, नीचे सॉरी ऊपर s लिखा तो नीचे वाला ही सेम ऊपर कॉपी होगा, और दो काम करो, -n², ये दो काम कर लीजिए, हो गया। मतलब आपको इन दोनों का डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं u/v, बहुत रेयर केस में यूज होगा बट होता है। u/v डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो पहले u है या v? अगर आप u/v की बात करो तो पहले u आता है, पहले अगर u आता है तो डेरिवेटिव भी पहले u का लो, मतलब v एज इट इज। अब u का डेरिवेटिव हो गया है तो u को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ v लो v, एंड डिवाइड बाय v का स्क्वायर। वापस बोल रहा हूं, पहले u आया इसलिए डेरिवेटिव ऑफ u लिया, v एज इट इज, बाद में v आया तो डेरिवेटिव ऑफ v लिया, u एज इट इज, फिर उसके बाद डिवाइड बाय v का स्क्वायर। अच्छा, u/v रूल है तो बीच में माइनस आता है, u इंटू v रूल है तो बीच में प्लस आता है। ये लॉजिक तो याद ही रहेगा, राइट। तो चलिए अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। सो गाइस, मल्टीप्लिकेशन बाय t का एग्जांपल लेने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। मुझे बोला फाइंड लैप्लास ऑफ t इंटू साइन at। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं मैं। लैप्लास के अंदर t दिखा, फिर है आपके पास साइन at। देखिए, लैप्लास के अंदर अगर t दिखता है तो मैंने आपको बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय t। ठीक है, और यहां पे देखो ये साइन कॉस कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, तो इसको आप गरीब ले लो, गरीब। जब भी प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले गरीब को पकड़ते हैं और उसका लैप्लास निकालते हैं। तो मैं गरीब को, है ना, गरीब को साइड में लाता हूं। गरीब है साइन at, इसका मुझे लैप्लास निकालना पड़ेगा। ठीक है, लैप्लास निकालने का रूल क्या है? ट्रिगो है तो गरीब फॉर्म में होना चाहिए, गरीब फॉर्म मतलब पावर 1 होना चाहिए, साथ में कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, राइट। तो गाइस आपको क्या करना है, देखिए ट्रिगो है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखो, दैट इज s²a²। यहां पे a का वैल्यू a ही है। अच्छा, साइन है तो ऊपर a आएगा, सर्कुलर है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपके गरीब का लैप्लास। गरीब का लैप्लास मतलब इसको f(s) ले लीजिए। अब आप अनाउंसमेंट करिए, अनाउंसमेंट कौन सा? प्रॉपर्टी वाला। तो आप लिखोगे बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? हमने इसका रिजल्ट देखा था, लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या बोलता है भाई? माइनस डी बाय डी एस एफ ऑफ एस। अब ये फॉर्मूला है, मैंने नहीं बनाया है, ये एक दूसरे को कोसने से अच्छा है बाहर करने का ट्राई करो। अगर बाहर नहीं होता है तो अपना हाथ है ना, हाथ, इस पे आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिखिए, थोड़ा सा करिए, जाइए एग्जाम में। थोड़ी आपका हाथ कोई हाथ पैर चेक कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करिए कि बाहर हो जाए, बाहर होना चाहिए। चलिए आगे बात करता हूं, तो आएगा ये माइनस फिर डी बाय डी एस एफ ऑफ एस। ये रहा आपका एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस इसको ही आपने लिया था, विच इज ए अपॉन s² प्लस a² है। भाई ये जो a है, ऊपर a जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो a बाहर गया। डेरिवेटिव के अंदर है 1 अपॉन ये s² प्लस a²।
अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो जरा अपना वो शॉर्टकट काम में आएगा। शॉर्टकट देखो कैसे काम में आएगा। मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो पहले आप डिनोमिनेटर को कॉपी करिए, ठीक है। मतलब ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉपी कर लीजिए। अच्छा ऊपर 1 दिख रहा है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, ए स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर दो काम करने को बोला था, माइनस एन स्क्वायर, आई होप यू रिमेंबर। मतलब ऊपर माइनस साइन दो और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो माइनस ए है माइनस ए, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस, ए इंटू 2s करोगे तो 2as हो जाएगा, अपॉन ये आपका डिनोमिनेटर दैट इज एस स्क्वायर ए स्क्वायर होल रेज टू 2। तो गाइस ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, अगेन मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला एग्जांपल है। फाइंड लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, ठीक है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला है लैप्लास निकालो t इंटू साइन क्यूब टी, ठीक है। मैंने बोला था लैप्लास के अंदर अगर t या t का पावर मल्टीप्लाई है तो ये एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। अच्छा ये जो साइन कॉस दिख रहा है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज योर गरीब, ठीक है, गरीब। तो जब भी प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम गरीब को साइड में लेते हैं। गरीब मतलब यहाँ पे साइन क्यूब है तो साइन क्यूब को हम साइड में लेंगे और उसका लैप्लास निकालेंगे, साइन क्यूब टी। अब देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर लैप्लास निकालना है तो इट इज रूल कि वो गरीब फॉर्म में होना चाहिए। गरीब फॉर्म मतलब पावर 1 होना चाहिए, किसी और ट्रिगो के साथ मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। तो गाइस यहाँ पे पावर जो है वो 1 होना चाहिए, पावर 3 है, नॉट अलाउड, तो इसको हमें गरीब फॉर्म में लाना पड़ेगा, बरोबर है। तो फॉर्मूला क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, आप लिखो 1/4, फिर 3 साइन टी, फिर माइनस ये आपका साइन 3t, ठीक है। आपने क्या किया, साइन क्यूब टी का फॉर्मूला अप्लाई किया। आगे अब आप क्या करोगे, 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 बाहर गया, लैप्लास के अंदर बचा है 3 साइन टी माइनस ये आपका साइन 3t। आप ये लैप्लास अंदर दे दो, है ना, 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के आप लैप्लास अंदर दीजिए। तो अगर अंदर दोगे तो ये 1/4 साइड में गया, इसको अगर लैप्लास दोगे इसको, तो ये 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर गया, लैप्लास के अंदर बचेगा साइन टी, फिर माइनस अगर इसको लैप्लास दोगे इसको, तो ये लैप्लास ऑफ साइन 3t हो जाएगा, साइन 3t। बस लैप्लास असाइन कर दीजिए। सो अगर आप लैप्लास देते हो, अगर यहां पे लैप्लास असाइन करते हो ना ट्रिगो को, तो क्या लिखोगे भाई, यहां पे भी और यहां पे भी, राइट। तो यहाँ पे ट्रिगो का लैप्लास चाहिए तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, ट्रिगो का चाहिए तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है, साइन है तो ऊपर ए आएगा, साइन है तो ऊपर ए आएगा, इधर ए का वैल्यू 1, इधर ए का वैल्यू 3, सर्कुलर है तो प्लस आएगा। आई होप यू रिमेंबर। बस उसके बाद क्या, दोनों 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है, तो 3 को आप बाहर ले सकते हो, और यहां पे बचा है 1 अपॉन ये आपका एस स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 3 बाहर गया तो 1 अपॉन ये आपका एस स्क्वायर प्लस ये 9। नाउ उसके बाद क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 3/4, राइट। डिनोमिनेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल वगैरह तो होगा नहीं, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9 ये एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस अंदर गया तो -1, 9 - 1 मतलब 8 हो जाएगा, 4 से कैंसिल किया तो 4 2 8, मतलब ये हो गया
3 इंटू 2 6 हो गया, 6 अपॉन ये आपका एस स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका एस स्क्वायर प्लस 9। दिस इज योर एफ ऑफ एस, मतलब गरीब का लैप्लास हुआ। समझ में आया? देखिए ये चीज आपको, एक मिनट, ये चीज आप कब करते, जब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता तो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो यहां तक ही आओ, इसके आगे मत करो। जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, हमने किया था, तो ये मत करो। सिर्फ आप क्या करो, ट्रिगो का लैप्लास असाइन करो, ट्रिगो को लैप्लास दो, उसके बाद जो कॉमन है बाहर निकाल सकते हो, कीप इट एज इट इज। और यहां पे मार्क करिए कि ये है आपका एफ ऑफ एस, मतलब गरीब का लैप्लास हो गया। अब आपको गरीब का लैप्लास के बाद मल्टीप्लिकेशन बाय टी असाइन करना चाहिए प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी हम असाइन करने जा रहे हैं, मींस यूज करने जा रहे हैं। तो लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इसका आंसर होता है माइनस डी बाय डी एस एफ ऑफ एस। तो माइनस डी बाय डी एस, ये रहा एफ ऑफ एस का वैल्यू। एफ ऑफ एस का वैल्यू है 3/4 ब्रैकेट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये 3/4 डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो बाहर जाएगा, बराबर। तो 3/4 बाहर गया, डेरिवेटिव के अंदर ये ब्रैकेट बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये बचा हुआ है। अब डेरिवेटिव आप दोनों को दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म को दोगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन, है ना, ये 1 अपॉन आपका एस स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस डेरिवेटिव आप इसको भी दीजिए तो हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, बराबर। अब आप डेरिवेटिव निकालने का ट्राई करिए। आपको याद है फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले डिनोमिनेटर सेम कॉपी करना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लेना चाहिए माइनस एन स्क्वायर। सेम स्टोरी यहां पे भी है, यहां पे भी वही करना है। डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर दिख रहा है तो पहले डिनोमिनेटर कॉपी करो, ऊपर 1 है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉपी करो, माइनस करो एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर, राइट। अब दोनों के ऊपर माइनस 2s दिख रहा है तो माइनस 2s कॉमन है, माइनस 2s को बाहर लाओ, माइनस 3/4 पहले से बाहर है, माइनस 2s कॉमन आया तो यहां पे बचा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर माइनस यहां पे भी चला गया, ये माइनस 2s चला गया तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपांड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और लीव एज इट इज। तो कैंसिलेशन करो, 2 2 जा, ये 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 इंटू एस मतलब 3s डिवाइड बाय 2 और ये पूरा ब्रैकेट आपको यहां पे लिखना है। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया, राइट। अब इसको a प्लस बी का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतना लिखा, इतना ये डेरिवेटिव तक लिखा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आई होप इतना तो सभी लोग लिख ही लेंगे, राइट। सो आई होप ये सोल्यूशन सभी को समझ में आ रहा है, करेक्ट है। सो गाइस चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करता हूं, एक और प्रॉपर्टी इसके ऊपर एग्जाम्पल, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका पर्टिकुलर वैल्यूज। ये पर्टिकुलर वैल्यूज वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखिए पर्टिकुलर वैल्यूज, ये ना इसका आइडेंटिफिकेशन करने का ट्रिक क्या है कि आपको फुल फैमिली दिखेगी। मतलब यहां पे फैमिली में, जैसे आपके फैमिली में आपकी मम्मी फैमिली को लीड करती है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं बोलता हूं कि लेट्स से कि ये मम्मी है, मम्मी, ठीक है। एंड आपके फैमिली को सपोर्ट कौन करता है, ऑब्वियस है आपके डैडी सपोर्ट करते रहेंगे, बराबर ना, मम्मी डैडी, है ना, ये दो लोग फैमिली वाले हो गए। और बीच में रहता है छोटू, छोटू है e−−st, तो ये है आपका छोटू और ये है डैडी।
तो गाइस ये 3 मेंबर है फैमिली के जो दिखेंगे, मतलब मम्मी डैडी छोटू दिखेंगे। कभी कभी छोटू एब्सेंट हो सकता है। अगर छोटू मिसिंग है तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय e⁻0t से, मतलब e⁻0t से मल्टीप्लाई करके छोटू को एडजस्ट करना है। अच्छा, अब आगे इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का जो भी छोटू रहेगा, लेट्स से क्वेश्चन का छोटू है e⁻2t, लेट्स से ये क्वेश्चन का छोटू है। क्वेश्चन के छोटू को आप ये जो स्टैंडर्ड छोटू दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये दिस इज स्टैंडर्ड छोटू। इस स्टैंडर्ड छोटू के साथ आप कंपेयर करोगे। कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर कैसे करने का भाई, बहुत सिंपल है। देखिए कंपेयर का मतलब होता है जो सिमिलर है उसको कैंसिल करो। ई सेम है, टी सेम है, माइनस सेम है, चला गया तो एस की जगह पे क्या दिख रहा है, एस की जगह पे 2 दिख रहा है। तो बस आपको पुट कर देना है एस का वैल्यू 2, मतलब जो भी एस का वैल्यू होगा वो पुट कर देना है और फाइनली आपका पर्टिकुलर का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर के एग्जांपल देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। चलिए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है दैट इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻3t t sin t dt, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, उसको इवैल्यूएट करना है। तो गाइस क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। देखिए मम्मी डैडी छोटू, ये 3 लोग है ना, ये 3 लोग मिलके हमें एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं दैट इज पर्टिकुलर वैल्यू। क्या ये सबको समझ में आया? मम्मी मतलब 0 to infinity इंटीग्रेशन, डैडी मतलब dt, छोटू मतलब एक्सपोनेंशियल। ये तीनों ने मिलके मुझे एक प्रॉपर्टी दिया दैट इज पर्टिकुलर वैल्यू। ऑलवेज याद रखिए कि जो छोटू होता है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल होता है, उसका पावर ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स वो आपका छोटू नहीं है, उस केस में छोटू मिसिंग है। और जो वहां पे एक्सपोनेंशियल दिख रहा होगा जिसका ई का पावर पॉजिटिव होगा तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव थ्योरम। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, हमारे जो क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल है उसका पावर नेगेटिव है, मतलब अपना वो स्टैंडर्ड छोटू ही है। अच्छा अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे टी दिख रहा है, टी का मतलब आई होप सभी को पता है कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। और ये जो साइन कॉस दिख रहा है दिस इज योर घड़ी, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हमें 2 प्रॉपर्टीज दी गई है, एक तो पर्टिकुलर वैल्यू है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय टी है। और जो फंक्शन है उसका वैल्यू टी है, सॉरी फंक्शन मतलब जो गरीब है उसका वैल्यू साइन टी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप गरीब का लैप्लास निकालो। गरीब आपका साइन टी था, साइन टी का लैप्लास निकालोगे तो एस स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। साइन के केस में ए आता है, सर्कुलर है तो प्लस, और ये हो गया आपका गरीब का लैप्लास, इसको आप लोगे एफ ऑफ एस। आगे बात करता हूं, अब आप अनाउंसमेंट करिए प्रॉपर्टी का। देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, एक तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी है एंड दूसरा आपका पर्टिकुलर वैल्यूज। तो दिमाग में डाल के रखो कि जब भी आपको पर्टिकुलर वैल्यूज वाला प्रॉपर्टी आता है तो सबसे लास्ट में यूज करना है, सबसे लास्ट में। और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी आता है तो वो सबसे पहले यूज करना है। तो गाइस डिवीजन बाय टी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय टी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एस एफ ऑफ एस। तो माइनस डी बाय डी एस, एफ ऑफ एस का वैल्यू मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ये रहा अपना एफ ऑफ एस, कॉपी किया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। अभी तो आप स्मार्ट हो डेरिवेटिव निकालने में, राइट। तो गाइस ये माइनस है, डेरिवेटिव मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर है तो कॉपी कर लो, ऊपर 1 है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस करो एन स्क्वायर कर लो। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ये आपका एस स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2,
दिस इज योर अगेन प्रॉपर्टी का आंसर। देखिए, जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं होता, मतलब ऑल प्रॉपर्टी यूज नहीं होता, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, जब जब किसी प्रॉपर्टी का आंसर आएगा तो उसको एफ ऑफ एस लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एस। ठीक है, तो गरीब हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय टी हो गया। नाउ माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी आने वाला है एंड दैट इज योर पर्टिकुलर वैल्यूज। तो चलिए मैं अनाउंस करता हूं बाय पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर्टी। देखिए, पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पर्टिकुलर वैल्यू प्रॉपर्टी बोलता है कि क्वेश्चन के छोटू को स्टैंडर्ड छोटू से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड छोटू होता है e रेज़ टू माइनस एस टी। क्वेश्चन में छोटू क्या दिया है? क्वेश्चन में छोटू अगर मैं चेक करूं तो ये रहा छोटू, छोटू का वैल्यू है e रेज़ टू माइनस टी। क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंशियल है दैट इज क्वेश्चन का छोटू, और स्टैंडर्ड छोटू तो अपना फिक्स है e रेज़ टू माइनस एस टी। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको s की जगह पे 3 दिखेगा, तो बस ये s का वैल्यू 3 आपको इस लास्ट लेटेस्ट f ऑफ s में पुट करना है। तो अगर आप यहां पे पुट करते हो तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन था, है ना, ये जो फाइनली आपका क्वेश्चन था इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, बस s की जगह पे 3, यहां पे जहां पे भी s है s की जगह पे 3 डाल देना है। तो ये जाएगा 2 इंटू 3, फिर ये जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो 6s हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 6 बाय 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 50। तो गाइस दिस इज योर लास्ट आंसर। हमने सबसे लास्ट में पर्टिकुलर वैल्यू यूज किया है। आई होप सभी को क्लियर है, ये सर नो। चलिए एक और एग्जांपल। सो गाइस मैंने थोड़ा टाइम देखा नहीं, एक्चुअली मेरा एक लाइव क्लास है तो मुझे भी यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा। आपका जो 2 एग्जांपल बचा है, एक डिवीजन बाय टी और एक आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसका मैं वीडियो अर्लीस्ट आपको डालता हूं। तब तक आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। आफ्टर लेक्चर मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो रिमेनिंग 2 टाइप है वो भी मैं शूट करके आपको देख सकूं। चलिए, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो ये कंटेंट समझ में आता है तो मैं आपके लिए कंटिन्यू एंड फॉरएवर हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, सो कंटिन्यू एंड फॉरएवर हेल्प चाहिए अगर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कंटिन्यू हम कनेक्टेड रहे, उसके लिए इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।